वी हैव डन विद इंट्रोडक्शन ऑफ द पल्प। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चरल फीचर्स। इसमें हमारे पास क्या था कि पल्प जो है उसके सेंट्रल रीजन में नर्व वेजल्स होती हैं। पेरिफेरल जो रीजन होता है उसे हम 4 जोन्स में डिवाइड करते हैं, ओडोंटोप्लास्टिक जोन, सेल फ्री जोन ऑफ फेल्ड, सेल रिच जोन एंड पल्प। अब ओडोंटोप्लास्टिक जोन, ये हमारे पास जो पल्प की पेरिफेरी होती है यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओडोंटोप्लास्टिक जोन, क्योंकि उसके ऊपर पल्प होती है, डेंटिन होती है, ठीक है। और ओडोंटोप्लास्टिक प्रोसेस जो होते हैं डेंटिनल ट्यूब्यूल में एक्सटेंड करे होते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसके लिहाज से ओडोंटोप्लास्टिक जोन क्या होगी, पेरिफेरी ऑफ द पल्प, ठीक है। ये हमारे पास ओडोंटोप्लास्टिक जोन हो गया। उसके नीचे आ जाते हैं सेल फ्री जोन, जो ये वाला एरिया है सही सेल फ्री, यहाँ पे कोई सेल नहीं होता है। एक हमारे पास क्या कह लें ऐसा सेलुलर मैट्रिक्स होगा जहाँ जिसमें कनेक्टिव कोलेजन फाइबर्स वगैरह पड़े होंगे, ठीक है। अब ये जो होता है ड्यूरिंग डेंटिनोजेनेसिस क्या होगा, जब हमारे पास हमें एक्टिव सेल्स चाहिए होंगे तो सेल रिच जोन जो ये वाला होगा, यहाँ से सेल्स मूव करेंगे टूवर्ड द ओडोंटोप्लास्टिक जोन, और जो हमारे पास ये सेल फ्री जोन होगा ये थोड़ा सा इनकॉन्स्पिशियस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेल रिच जोन, नाम से नज़र आ रहा है इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है। सेल्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा इसमें होती है। फिब्रोब्लास्ट होते हैं, डिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। फिर आ जाता है बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाता है पल्प कोर। ये थे हमारे पास 4, और ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे वाइवा में पूछा जाता है, पेपर में भी इसके नेम्स आते हैं। ये था हमारे पास स्ट्रक्चरल फीचर्स। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा ओडोंटोप्लास्ट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ओडोंटोप्लास्ट, ठीक है, सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट सेल्स है। फर्स्ट मोस्ट प्रोमिनेंट फिब्रोब्लास्ट है, सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट ओडोंटोब्लास्ट है। हमारे पास ओडोंटोब्लास्टिक जोन था पल्प में, उसमें प्रेजेंट होते हैं लाइक ये हमारे पास पल्प है, इसके ऊपर हमारे पास ये डेंटिन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, छोटे छोटे से करके ओडोंटोब्लास्ट पड़े होंगे। अब मेच्योर टूथ में इसकी ना पैलिसेड पैटर्न होता है, लाइक 3 to 5 सेल्स डीप, इस तरह करके एक डीप सा स्ट्रक्चर होता है, 3 to 5 सेल्स डीप होता है, पैलिसेड पैटर्न होता है। नंबर ऑफ ओडोंटोब्लास्ट कितने होंगे ये याद रखना हमेशा, नंबर ऑफ ओडोंटोब्लास्ट जितने होंगे जितने हमारे पास नंबर ऑफ डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स होंगी। अब ओडोंटोब्लास्ट जो होते हैं उसका हमारे पास डायामीटर होता है 5 to 7 माइक्रोमीटर, और उसकी लेंथ होती है 25 to 40 माइक्रोमीटर। अब हम इसी के साइज़ को लेके चलेंगे। जो ओडोंटोब्लास्ट का साइज़ होता है वो क्राउन में बहुत बड़ा होता है, क्राउन रीजन में बड़ा होता है, रूट की निस्बत रूट में छोटा होता है। अब जो ओडोंटोप्लास्टिक प्रोसेस होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ओडोंटोप्लास्ट जो होता है हमारे पास सेल, उसके 2 पार्ट्स हैं। एक हमारे पास आ जाएगी सेल बॉडी, और एक हमारे पास आ जाएगी सेल प्रोसेस। सेल बॉडी किस में होगी, पल्प में लाई कर रही होगी, और जो हमारे पास सेल प्रोसेस होगा वो किस में होगा, डेंटाइनल ट्यूब्यूल में। अब हम सेल बॉडी को डिस्कस कर लेते हैं। सेल बॉडी क्या है हमारे पास, क्राउन में सेल बॉडी की शेप क्या होगी, कोलमनार होगी, और मिड पोर्शन में क्या होगी, क्यूबॉइडल होगी, और एपिकल में फ्लैटेंड। याद रखनी है पोजीशंस कि हमारे पास क्राउन में सेल बॉडी कोलमनार, मिड में क्यूबॉइडल, और एपिकल में फ्लैटेंड हो जाएगी। ये लार्ज, और एक जगह हम इसे देखें तो ये हमारे पास सेल बॉडी है, इसका हमारे पास लार्ज ओवल न्यूक्लियस होता है जो कि हमारे पास बेसल पार्ट में प्रेजेंट होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी एपरेटस होगा, और इसके हमारे पास जो एपिक्स ऑफ द सेल होती है उसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है। याद रख, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब जिस पॉइंट पे यहाँ से ये इस तरह करके निकल रहा ओडोंटोप्लास्टिक प्रोसेस, यहाँ पे हमारे पास एक बन जाता है एपिकल या फोकल जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ओडोंटोप्लास्टिक प्रोसेस जो था ना, यहाँ से नेक पे बनेगा, यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, डायमीटर 3 to 4 माइक्रोमीटर होता है। जब हमारे पास ओडोंटोप्लास्टिक प्रोसेस बिगन करता है द नेक ऑफ द सेल जस्ट अबव द एपिकल जंक्शनल कॉम्प्लेक्स वेयर इट ग्रेजुअली नैरोज एज इट एंटर्स द प्रीडेंटिन। जैसे प्रीडेंटिन में एंटर होता जाएगा ये नैरो होता जाएगा। एक्टिन फिलामेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है और डायमीटर 3 to 4 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट आ जाता है सेल प्रोसेस, ये वाला पार्ट, इसमें ऑर्गेनेलिस नहीं होती, ठीक है। अर्ली एक्टिव डेंटिनोजेनेसिस होती है, ठीक है। उसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और वेसिकल्स की वजह से,
ठीक है। लेटर स्टेज पे देखें तो हमें नहीं सीन आता। पिनोसाइटिक कॉर्टिक वेसिकल्स होते हैं इसमें, पिनोसाइटोटिक कॉर्टिक वेसिकल्स होते हैं। ये हमारे पास सेलुलर प्रोसेस जो होता है ओडोंटोप्लास्टिक प्रोसेस की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, वो फिलामेंट्स होते हैं, वो हमारे पास लाइक अगर इस तरह इसकी लेंथ है ओडोंटोप्लास्टिक प्रोसेस की, तो उसमें इस तरह पैरेलल इसके रेंज होते हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द ओडोंटोप्लास्टिक प्रोसेस। ये हमारे पास था पूरा ओडोंटोप्लास्ट। उसके आगे मॉर्फोलॉजी में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।